हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 1 प्रथमः पाठः अविवेकः परमापदां पदम्। मीन्स अविवेकः मीन्स जिसके पास विवेक नहीं है, जो विवेकहीन है, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो अपने कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करता है। तो परम आपदाम पदम, उसके लिए बड़ी बड़ी आपत्तियां जो है वो स्थान होती है उसके पास। मतलब विवेकहीनता जो है बड़ी आपत्तियों का स्थान होती है। मीन्स अगर आपके पास विवेक नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ही फंसेंगे। मतलब कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस इज़ अ रूम ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टीज। तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसीलिए हमेशा कॉमन सेंस का सोच समझ कर आंसर करना चाहिए या कोई काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर को। पहले अच्छे से पिक्चर को देख लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग ये पिक्चर देखकर ही स्टोरी समझ चुके हैं, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं तो आपको तो ये स्टोरी पता ही होगा, कभी ना कभी किसी से सुना होगा, कहीं पर पढ़ा होगा। तो देख लीजिए एक बार पिक्चर को, फिर अब आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले तो ये लिखा हुआ है ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पो दृष्टः। तो इसका मीनिंग मैं अभी नहीं बताऊंगी, आगे जब हम चैप्टर में ये लाइन आएगा तब मैं बताऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन आप पिक्चर को अच्छे से बस याद रखिए। आप चाहे तो स्क्रीन पर देखिए, वरना मेरी बातें सुनिए और बुक में उसमें चैप्टर को ओपन कीजिए, चैप्टर 1, तो वो देखिए। तो चलिए अब देखते हैं। पहले तो दो बच्चों में बात हो रही है, एक है लड़की रीचा और एक लड़का है व्योम। अब दोनों में कन्वर्सेशन चल रही है, तो चलिए देखते हैं। रीचा, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, कि व्योम एक प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कः सः पशुः यः सर्पस्य शत्रुः। मीन्स कौन है वह जानवर। कह मीन्स कौन, तो कौन है मीन्स कह सह पशु, ऐसा कौन सा पशु है, यह सर्पस्य शत्रुः, जो सर्प का अर्थात सांप का दुश्मन है। कौन है ऐसा? तो ये किसने पूछा? रीचा ने पूछा। और रीचा ने किससे पूछा? रीचा ने व्योम से पूछा कि कौन है ऐसा जानवर तुम्हें पता है जो सांप का दुश्मन है? व्योमः, तो व्योम कहता है रीचे कि हे रीचा, गरुड़ः सर्पम भक्षयति। गरुड़ जो है, गरुड़ बर्ड जो है, वो सांप का भक्षण करता है, सांप को खाता है। मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते। मयूर अर्थात मोर, मोर को भी सांपों का दुश्मन कहा जाता है, सांपों को खाने वाला कहा जाता है। रीचा, व्योम एतौ तु खगौ न तु पशु, कि व्योम ये तो पक्षियां हैं, बर्ड्स है, ये एनिमल्स थोड़ी है। मैंने तो एनिमल का पूछा, पशु का पूछा है कि ऐसा कोई पशु बताओ। तो व्योमः आम ज्ञातम, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मतलब इस वे में कहा कि हाँ समझ गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। एषः नकुलः, ये नकुल, ये नकुल मीन्स नेवला, मोंगूज। सर्पस्य शत्रुः, सांप का दुश्मन है, एनिमी है। यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका चित्र, यस्य चित्रम जिसका चित्र, जिसकी फोटो यहाँ दी गई है, ये है नेवला। रीचा, इदानीं वद
अब बताओ, किम अस्यां कथायां सर्पः बालं दशति अथवा नकुलः सर्पं मारयति। कि अब ऋचा ने पूछा कि इदानीं वद, अब बताओ। तुमने अच्छे से पिक्चर को देख लिया, मतलब ये पिक्चर पहले दिखाया उसने, तो फिर उसके बाद अब पूछती है ऋचा कि अब बताओ कि इस कथा में क्या, किम मीन्स क्या, अस्याम कथायाम, इस कथा में सर्पः बालम दशति, कि जो सांप है वो बालक को, बच्चे को डसता है, अथवा या फिर नकुलः सर्पम मारयति, जो नेवला है वह उसने या वह सांप को मारता है। व्योमः, तो अब व्योम कहता है एतत्तु कथां पठित्वा एव ज्ञास्यामः। एतत्तु, यह तो, कथां पठित्वा, कथा को पढ़कर, एव ही, ज्ञास्यामः, जानेंगे, परंतु किंतु, प्रथमम एतत् वद, सबसे पहले ये बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा, कहाँ से मिली तुमको ये कथा, ये स्टोरी कहाँ से मिली तुमको। मतलब जब ऋचा ने पूछा कि ये चित्र तुमने देख लिया, तो अब ये बताओ कि ये जो नेवला है इसने क्या किया, सांप को मारा है या फिर उस बच्चे को डसा है। तो व्योम कहता है तो ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस कथा को जानता नहीं हूँ, तो ये तो पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा। लेकिन तुम ये बताओ कि ये जो है ये तुम कहाँ से, इस कथा को तुम कहाँ से ले आई। ऋचा, ममा आचार्य अकथयत, मेरी मैम ने कहा था। आचार्य है यहाँ पे स्त्रीलिंग में है, आचार्य होता तो पुल्लिंग मतलब सर, आचार्य है तो स्त्रीलिंग, लता की तरह, रमा की तरह, तो मैम, तो मेरी मैम ने कहा था एषा कथा हितोपदेशात गृहीता, इस कथा को हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीतिकथाः सन्ति, तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ अनेकाः बहुत सारे, मनोरंजकाः मीन्स एंटरटेनमेंट वाली, एंटरटेन करने वाली, नीति कथाएँ हैं मीन्स बहुत सारी इंटरेस्टिंग कथाएँ हैं, स्टोरीज है। व्योमः, वारहम, सुंदर, बहुत अच्छा। पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, अब मैं इस पाठ को पढ़कर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा। ऋचा, शोभनम, सुंदर। अधुना पाठम पठामः, तो फिर अब पाठ को, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ आ गया ये व्योम और ऋचा के बारे में, मतलब वो जो कन्वर्सेशन कर रहे थे किस बेसिस पर, किस टॉपिक पर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है। तो अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और सिर्फ फ्रेंड्स क्यों, क्लासमेट फ्रेंड्स नहीं, आप बच्चों के साथ, मतलब आपकी कोई बहन है, छोटी बहन, कोई भाई है, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नीति कथा सीखें, इस चैप्टर से कुछ मोरल सीखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब है हमारी जो कथा, अविवेकः परमापदां पदम, मीन्स विवेकहीनता बड़ी आपत्तियों का स्थान होती है या स्थान है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। अस्ति उज्जयिन्यां माधवः नाम विप्रः, उज्जैन में, अस्ति उज्जैन्याम। अब आपको पता है कि आप तो क्लास 9th में आ चुके हैं, तो आपको पता है कि संस्कृत में इतना मैटर नहीं करता है कि वर्ब को आप पहले लिखो या बाद में, कहीं पर भी लिख लो, बट आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो उज्जैन्याम, उज्जैन्याम जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, लतायाम। तो उज्जैनी, एक्चुअली उज्जैनी नी से, ई से एंड हो रहा है, तो आप लता की तरह ले लो, कोई बात नहीं। नद्याम ले सकते हो, वो तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। तो उज्जैनी में माधवः नाम विप्रः, विप्रः मीन्स ब्राह्मण, विप्रः मीन्स ब्राह्मण।
तो उज्जैनी में माधव नाम का विप्र है या रहता था, क्योंकि यहाँ पे अब स्टोरी की बात हो रही है तो था मतलब पास्ट में ही जनरली हम बात करते हैं। तो उज्जैन में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एकदा अर्थात एक बार, तस्य भार्या उसकी पत्नी, स्वबालापत्यस्य अपनी संतान की, बालापत्यस्य मतलब जो बच्चा है, उसकी, रक्षार्थम रक्षा के लिए, तम उसको किसको, ब्राह्मण को, अवस्थाप्य स्नातुं गता ब्राह्मण को क्या किया, नियुक्त करके स्नान के लिए गई। स्नातुम गता मीन्स स्नान करने के लिए, नहाने के लिए गई। तो फिर क्या था, एक बार उसकी पत्नी, किसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, और ब्राह्मण का क्या नाम था, माधव। तो उसकी पत्नी अपनी संतान की रक्षा के लिए उसको नियुक्त करके स्नान करने के लिए गई। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थं निमंत्रितः। अतः मीन्स उसके बाद, अतः मीन्स उसके बाद, ब्राह्मणः राज्ञा ब्राह्मण जो है राजा के द्वारा, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए, निमंत्रितः आमंत्रित किया गया। निमंत्रित किया गया मीन्स जब उसकी पत्नी नहाने के लिए चली गई और उसने कहा कि मेरे बच्चे की ध्यान रखना, मतलब हमारे बच्चे की ध्यान रखना, तो उसके बाद फिर राजा ने ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए आमंत्रित किया। ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत, कि ब्राह्मण ने अपनी स्वाभाविक गरीबी के कारण सोचने लगा। अचिंतयत मतलब सोचा या सोचने लगा, मतलब सही में वो गरीब था तो वो नॉर्मल इसमें ही सोचने लगा, गरीबी को लेकर ही। यदि सत्वरम न गच्छामि तदा अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृत्तः भवेत्। यदि मीन्स अगर, सत्वरम न गच्छामि शीघ्र नहीं जाता हूँ या शीघ्र नहीं जाऊँगा, सत्वरम मीन्स जल्दी, शीघ्र नहीं जाता हूँ, तदा तो फिर, अन्य कश्चित दूसरा कोई, श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए, वृत्तः भवेत् आमंत्रित हो जाएगा। अतः यतः मीन्स इसीलिए, क्योंकि ऐसा उसने सोचा कि अभी तो मतलब हाँ कि हम लोग बहुत गरीब है, तो अगर मैं नहीं जाता हूँ जल्दी तो फिर क्या होगा कि राजा किसी और को आमंत्रित कर लेगा। तो ये सोचकर उसने क्या कहा, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। तो पहले आदानस्य और फिर प्रदानस्य। तो देखिए, आदानस्य मीन्स लेना, आदान करना, आदान करने की। तो इस श्लोक को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पहले एक बार सुन लीजिए। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। अर्थात आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तदृशम्। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, आप जनरल उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो आदानस्य कि लेना, मतलब आदान करना लेने के लिए या लेने का। प्रदानस्य देने, प्रदान करना देने,
कर्तव्यस्य, और कर्तव्य मीन्स करने योग्य, च कर्मणः मतलब कर्म, च तो मतलब पता है आपको कि और होता है, और कर्मणः मीन्स कर्म। तो आदान का मीन्स लेने का, प्रदान का, देने का जो काम है, और कर्तव्य जो करने लायक है वो काम जो है, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम मीन्स जल्दी, शीघ्रता से, अक्रियमाणस्य और शीघ्रता से न किए जाने पर, एक तो क्रियमाणस्य है किए जाने पर, अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य जो है, क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणस्य, तो जल्दी ना किए जाने पर, कालः पीबति तदृशम, कालः जो है वो समय के लिए यूज़ किया गया है, तो कालः समय उसका महत्व जो है वो नष्ट कर देता है। उसका पीबती यहाँ पे वो पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ किया गया है। पीबती जो है वो नष्ट करने के, उसमें मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे उसने कोई काम खराब कर दिया, अब कर दिया क्या, तो ये तो इसी सेंस में पीबती जो है नष्ट कर देने की सेंस में। तो इसका क्या अर्थ निकला कि लेने, देने और करने योग्य कर्म के शीघ्रता से न किए जाने पर उसका जो समय है, समय उसका महत्व नष्ट कर देता है। मीन्स टाइम इज डिस्ट्रॉयड व्हेन द एक्ट ऑफ टेकिंग, गिविंग एंड डूइंग इज नॉट डन क्विकली। अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो उस काम का क्या ही वैल्यू। मीन्स अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स का है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है, अब 3 घंटे में आप कंप्लीट पेपर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये बताओ आपके फिर सब कुछ जो आता है उस आने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा तब है ना जब आप 3 घंटे में सब कुछ कंप्लीट कर लो, तो समय के अंदर अगर कंप्लीट कर लो। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप समय पे ये सब नहीं करते हैं तो फिर जो समय है उसका सब कुछ नष्ट कर देता है, उसकी जो महत्व है वो नष्ट कर देता है। आई होप स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, किंतु बट, कि ये जो बच्चा है, बालक है, इसका अत्र मीन्स यहाँ, रक्षकः नास्ति, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, रक्षा के लिए कोई नहीं है। कौन प्रोटेक्ट करेगा इस बच्चे को। तत्किम करोमि, तो क्या करूं। भवतु, अच्छा, चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। जब उसने सोचा कि जब इसकी रक्षा के लिए नहीं है कोई, तो फिर उसके दिमाग में आया कि चिरकाल पालितम, बहुत समय से पाला गया, इमं पुत्र निर्विशेषम मीन्स पुत्र के समान पाले हुए इस नकुलम, नकुल को, बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता हूँ। मतलब जब उसने सोचा, उसके दिमाग में कुछ नहीं आया, फिर उसने ये सोचा कि बहुत समय से पुत्र के समान, बच्चे की तरह पाले हुए इस नेवले को, इस बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, और वैसा करके चला गया। तथा मीन्स वैसा। तो वो जब चला गया उसके बाद, ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन् कृष्ण सर्पः दृष्टः। फिर ततस्तेन, तथा मीन्स उसके बाद, तेना नकुलेन उस नकुल के द्वारा, उस मंगूस के द्वारा, उस नेवले के द्वारा, बाल समीपम बालक के पास, उपसर्पण जाते हुए,
कृष्ण सर्पः दृष्टः, एक काले सांप को देखा। कृष्ण मीन्स काला, ब्लैक, सर्प सांप आपको पता है। तो फिर जब ब्राह्मण चला गया उसके बाद उस नेवले ने बालक के पास जाते हुए एक सांप को देखा। स तं व्यपाद्य खंडशः कृतवान। और स कौन? वो नकुल, नेवला जो था, उसको मारकर, तम व्यपाद्य अर्थात उसको मारकर, खंडशः कृतवान, टुकड़े टुकड़े कर दिए, मीन्स उसको मारकर उसके टुकड़े कर दिए। अत्रांतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः। अत्रांतरे इसके बाद, ब्राह्मणों अपि ब्राह्मण भी, श्राद्धम गृहीत्वा अर्थात क्या, जब उसने वो काम किया उसके बाद जो ब्राह्मण था वो श्राद्ध का काम करके गृहम उपावृत्तः, घर वापस आ गया, घर वापस आ चुका था। ब्राह्मणम दृष्ट्वा, ब्राह्मण को देखकर, नकुलः रक्त विलिप्त मुख पादः तस्य चरणयोः अलूठत। ब्राह्मण को देखकर उसने क्या किया, उस नेवले ने क्या किया कि रक्त विलिप्त, खून से सने हुए मुख अर्थात फेस, मुख जो है, और पादः मीन्स उसके मुख में, उसके मुंह पर और पैरों में खून लगा हुआ था, तो वैसे ही खून से सने हुए उसने क्या किया, तस्य चरणयोः, उसके चरण में, अलूठत लेट गया। किसके चरणों में? उस ब्राह्मण के चरणों में लेट गया। किसको देखकर? ब्राह्मण को देखकर। मतलब उसने जब सांप को मार दिया उसके बाद ब्राह्मण आया, ब्राह्मण के आने के बाद उसको देखकर वो जो नेवला था वो खून से सने हुए उसका मुंह और पैर ऐसे ही ब्राह्मण के चरणों में लेट गया। विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यपादितवान। तो विप्रः जो ब्राह्मण, विप्रः मतलब ब्राह्मण, मैंने पहले ही कहा था कि ब्राह्मण, तथाविधं तं दृष्ट्वा और ऐसी हालत में, वैसा उसको देखकर, बालको अनेन खादिताः कि बालक को इसने, बच्चे को इसने खा लिया, इति अवधार्य यह मानकर, ये समझकर, कोपात गुस्से से, क्रोध से, नकुलम व्यपादितवान नकुल को मार दिया, नेवले को मार दिया। मीन्स ऐसी हालत में जब उस नेवले को ब्राह्मण ने देखा तो उसको ये लगा कि उसने बच्चे को खा लिया है, उस बालक को खा लिया है, ये समझकर तुरंत ही गुस्से में उस नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावद् बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यपादितः तिष्ठति। अनंतरम अर्थात बाद में, यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति जैसे ही, जब पास जाकर, अपत्यम पश्यति बच्चे को देखता है, उपसृत्य मतलब उस बच्चे के पास जाकर देखता है, अपत्यम अर्थात बच्चे के लिए यूज़ किया गया है, बालक के लिए, पश्यति देखता है, तावत तब, बालकः सुस्थः अर्थात बालक जो था, वो बच्चा जो था वो सही रूप से, मतलब वो ठीक था, और सर्पश्च व्यपादितः तिष्ठति और सांप जो था वो मरा हुआ पड़ा था। मतलब पहले तो उसने उस नेवले को मार दिया, फिर बच्चे के पास जाकर, मतलब उस बच्चे को अगर पालने में रखा है तो पालने के पास जाकर जब उसने देखा तो बालक तो सही में बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ अपनी जगह पर था,
और पास में वो सांप एक मरा पड़ा हुआ था। फिर ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य, और उसके बाद ततः उसके बाद तम उपकारकम नकुलम उस उपकारी हेल्पफुल नकुलम नकुल को मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, किसको? जब उसने बच्चे को देखा सब ठीक है, सांप मरा हुआ है, तो उसके बाद फिर उस मरे हुए नेवले को देखकर, जब देखा कि वो बहुत हेल्पफुल था, मतलब ऑब्वियसली उसने सांप को मारा था, उसने हेल्प की थी, तो उसने क्या किया, तो वो जो हेल्पफुल नकुल नेवला जो था उसको मरा हुआ देखकर आत्मनाम मुशीतम मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर जब उसने देखा तो आत्मानम मुशीतम मीन्स अपने आप को, मतलब क्या हुआ कि जब उसने देखा कि सब कुछ सही था तो अपने आप को, मतलब अपने आप की गलती मानकर ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत, बहुत गिल्ट में चला गया, बहुत मतलब उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसको लगा कि उसने गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब इस टाइप से कि उसको बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, ये बोल सकते हैं। विषाद मतलब दुख हुआ। तो फिर अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहते हैं। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वमेव संपदः। सहसा विदधित न क्रियाम मीन्स अचानक, सहसा मीन्स अचानक, सडनली, विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम, आवेश में मीन्स अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए, मतलब गुस्से में या फिर अफसोस में, कुछ भी बोल दो, मतलब अचानक किसी इमोशन में, आवेश में बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विवेक शून्यता जो है, विवेकहीनता जो है, बड़ी आपत्तियों का स्थान होती है। तो यही है, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही है, आपके चैप्टर का नाम क्या है? अविवेकः परमापदां पदम, विवेकहीनता जो है वो बड़ी आपत्तियों का स्थान है। तो सेकंड लाइन आपका वही है, अविवेकः परमापदां पदम। तो सहसा विदधित न क्रियाम, कि अचानक से, सडनली, आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहिए। वृणते हि विमिश्रकारिणं गुणलुब्धाः स्वमेव संपदः, इसके विपरीत निश्चित ही सोच समझकर विवेकपूर्वक कार्य करने वाले उसके जो गुणों पर लुब्ध आकृष्ट होकर संपत्तियां स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती है। संपदः अर्थात संपत्तियां, स्वयमेव स्वयं ही, मतलब अचानक से अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते, क्योंकि आप अपने इमोशंस में आएंगे तो कुछ गलतियां करेंगे, तो वो अगर नहीं करते हैं तो सब कुछ आपके साथ अपने आप ही सही रहता है, सही हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि डू नॉट डू एनीथिंग थॉटफुली इन अ सडन। insensitivity is a place of great objections. On the contrary, the properties themselves are chosen by being fascinated by the minds of those who work judiciously. मीन्स अगर आप सोच समझ के करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके जो अच्छे गुण होंगे। अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं, इसका मतलब आप पेशेंसफुल है, आप में पेशेंस है। तो अगर आप पेशेंस के साथ सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, तो आपकी गुण पर
लुब्ध होकर, आकृष्ट होकर, अट्रैक्ट होकर संपत्तियां जो है वो स्वयं ही वर्ण कर लेंगी, स्वयं ही आएंगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।